हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और आज का ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 1 बजे। और आज डेट है 25 जनवरी और डे है संडे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अर्ली मॉर्निंग ही कपड़े वॉश कर लिए थे। ये देखिए सारे चारों तरफ इधर भी हैं और आगे वाली छत पे भी हैं, आगे भी सुखाए हुए मैंने। तो आज अर्ली मॉर्निंग मैंने कपड़े वॉश कर ही लिए थे। मैं 8:30 पे अपने काम से फ्री हो गई थी, नहा के झाड़ू पोछा करके। और नहा के मैं 8:30 पे आज बिल्कुल फ्री हो चुकी थी अपने काम से। तो मैंने क्या किया, मैं 9 बजे आज कपड़े सुखा के चली गई थी। तो आज हुआ कि आज मैंने थोड़ा जल्दी कपड़े सुखा दिए। तो आज बंदर तो आते ही हैं डेली छत पे, बट उनका मॉर्निंग में वो आके चले जाते हैं वैसे 9 बजे से पहले डेली। बट आज क्या हुआ ना, मैं कपड़े सुखा के चली गई और उसके बाद बंदर आए हैं। और फिर मैं नीचे जाके सो गई थी थोड़ा 1 घंटे के लिए। सोई भी नहीं थी, बस ऐसे ही रेस्ट कर रही थी। तो हुआ क्या, बीच में बंदर आए ढेर सारे और मेरे भाई की ये जैकेट को फाड़ के चले गए। वैसे तो इतने सारे कपड़े सुखाए हुए हैं और मैंने इसकी भी चेन बंद करके इसको सुखाया हुआ था अच्छे से, ताकि ये नीचे कोई इसको खींच ना सके। बट खींच लिया बंदरों ने। और देखिए इस जैकेट का क्या हाल किया, इसको फाड़ दिया। ये जो ऊपर वाला कपड़ा है ना, बिल्कुल फट गया इसका। तो बस यही देखेंगे, इसको ठीक करवा के अगर हो गई तो। बट लेकिन क्या है ना, चीज़ तो ख़राब हो ही गई। इसीलिए ना जब भी हम कपड़े वॉश करते हैं ना, तो छत पे बैठना ही पड़ता है कपड़ों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि बंदरों का भरोसा होता नहीं है किस टाइम आ जाएं किस टाइम नहीं। और आते भी हैं तो एकदम से इतने सारे आ जाते हैं ना कि उनको भगाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए छत पे ही बैठना पड़ता है जिस दिन कपड़े सुखाएं तो। मतलब जिस दिन भी वॉश करते हैं ना कपड़े, तो छत पे ही बैठना पड़ता है इनकी सेफ्टी के लिए। और इतने महंगी जैकेट्स होती हैं, ख़राब करके फाड़ के चले गए वो तो। लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं परेशान हो गई हूँ अंदर से कि इतना नुकसान हो गया। और नींद भी आई हुई थी, थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इतने सारे कपड़े धोने में भी पूरा टाइम लगता है और मेहनत लगती है। थकान हो जाती है बिल्कुल, कमर भी दर्द करने लग जाती है जब सुबह अर्ली मॉर्निंग, और वो भी ठंडे पानी में जब आप काम करो तो ठंड लगने लग जाती है। लेकिन और थोड़ा टेंशन हो जाती है जब इतने महंगे कपड़े फटते हैं, तो परेशानी भी होती है, क्योंकि इतनी मेहनत से तो इनको वॉश करो, इतने पैसे ख़रीद के इनको, इतने पैसे डाल के इनको ख़रीद के लाओ। तो बस यही दिक्कत है कि बंदरों की वजह से ना छत पे ही बैठे रहना पड़ता है। अगर कपड़े सुखाओ तो इनकी सेफ्टी करते रहो बस, जैसे कुछ और कोई काम ही नहीं है घर पे। और काम कैसे होता है वो हमें ही पता है, जो करता है। और जो नहीं करता उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। उनको तो ऐसा लगेगा कि ऐसे ही हो जाता है काम। तो क्या है ना कि आज मुझे थोड़ा कान में भी प्रॉब्लम है। कान मेरा बंद हो चुका है। सर्दी में कभी कभी दर्द हो जाता है और फिर वो बंद हो जाता है, अपने आप ही खुल जाता है। इसका ये है मतलब, अपने आप ही बंद हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद अपने आप ही खुल जाएगा। इसके लिए मुझे भाप लेनी पड़ेगी। लेकिन काम क्या होता है ना कि ठंडे पानी का काम होता है सारा, तो ठंड लग के ही हो जाता है ये। और करें भी क्या, काम पानी में ही होता है। हर चीज़ के लिए गर्म पानी तो चलता नहीं है। कान बंद होने की वजह से भी मुझे सुनाई नहीं दिया नीचे बंदरों का शोर, वरना पता चल ही जाता है जब छत पे इतने सारे आते हैं ना, तो उनके भागने की आवाज़। और हमारा ये जाल जिसको हमने फाइबर से कवर किया हुआ है, उस पर जब वो कूदते हैं ना तो आवाज़ अलग ही आ जाती है। लेकिन मेरा कान बंद था कुछ, फिर मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए तो पता ही नहीं चला। कान बंद होने की वजह से कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, तो फिर उनका तो क्या पता चलेगा। दोपहर के 4 बज चुके हैं। अब चलते हैं नीचे।
फ्रेंड्स कुछ कपड़े तो मैं ले जा चुकी हूँ नीचे, कुछ क्या मैं मोस्टली कपड़े ले जा चुकी हूँ नीचे। फ़ोल्ड करके ऊपर ही बैठ के मैंने धूप में फ़ोल्ड कर लिए और अब ये थोड़े से बचे हैं बस। अब जो प्रॉपरली सूख गए उन्हें फ़ोल्ड करके और बाकियों को ऐसे ही नीचे ले जाती हूँ और फिर कल नेक्स्ट डे फिर से सुखाना पड़ेगा जो बचे हुए हैं। जो एक दो कपड़े मैंने अभी सुखाए हैं, वाइट वाले मैंने अभी सुखाए हैं ऊपर ला के, पहले नीचे सुखाए हुए थे और बाकी को मैं अभी फ़ोल्ड करने वाली हूँ जो बचे हुए हैं। फिर चलते हैं नीचे और इस जैकेट को तो इसका तो करना पड़ेगा कुछ इंतज़ाम। ये है कि फिर भी गुंजाइश है कि हो जाएगी, ये देखते हैं होगी नहीं होगी पता नहीं। और फ़िलहाल अभी टाइम हो चुका है, 4 बज चुके हैं दोपहर के और धूप जा ही चुकी है। ये हल्की हल्की है तो इसीलिए अब मैं जा रही हूँ नीचे, बिकॉज़ अब बंदर आने का टाइम हो गया है। फिर से 4 बजे के बाद वो आ ही जाते हैं और धूप भी जा चुकी है। ये हल्की फुल्की है तो बस अब लेके चलते हैं नीचे कपड़े। फ्रेंड्स कपड़े मैंने कर लिए हैं ये फ़ोल्ड और ये सिर्फ 3 कपड़े ही बाकी हैं जो कि अभी सूखे नहीं है प्रॉपरली, तो इनको मैं अब नीचे ले जाके सुखा दूँगी। और पहले ये रख के आती हूँ फिर इन्हें लेके। फ्रेंड्स एक चीज़ और, आज अर्ली मॉर्निंग से जगी हुई हूँ तो फिर सोई भी नहीं थी, बस मैंने तो ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया था। तो रेस्ट भी क्या किया, 1 घंटे के लिए रेस्ट किया था तो सो भी नहीं पाई। और मैंने आज हेयर वॉश किए थे, बाल भी मेरे गीले थे तो मैं इस वजह से ठंड ज़्यादा लग रही थी तो मैं सो भी नहीं पाई उस चक्कर में। और फिर जब छत पे आई तो अलग ही नज़ारा देखने को मिला। तो अब मुझे आ रही है बहुत ज़ोर से नींद और अब मैं नीचे जाके सोने वाली हूँ 1 घंटे के लिए। नीचे जाके पहले ब्रेकफास्ट करके फिर सोने वाली हूँ मैं। और बात रही आज के वेदर की, तो आज धूप निकली हुई है, अच्छी निकली हुई है धूप, लेकिन हवा भी ठंडी चल रही है। ठंडी यानी कि बर्फीली हवा जो होती है ना वो चल रही है। लेकिन आज धूप निकली हुई थी तो मेरे कपड़े सूख गए, इसलिए थैंक्स टू गॉड। और अब चलते हैं नीचे। अभी जो है टाइम हो चुका है 10:30 और मैं आई हूँ अपनी नाइट ड्रेस लेने के लिए। तो देखिए आज मैंने कितने कपड़े वॉश किए हैं, ये देखिए। ये सभी मैंने साथ साथ छत पे ही फ़ोल्ड करके रख दिए थे धूप में बैठ के ही। तो आज मैंने इतने सारे कपड़े वॉश किए थे। और अब इसी के साथ मैं इस व्लॉग को करती हूँ एंड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और आज तो थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी और मैं गिर भी गई थी, मेरा पैर फिसल गया था तो मैं गिर भी गई थी। कपड़े हाथ में थे मेरे जब मैं नीचे लेके आई। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय।